हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, कई लोगों की जो है ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पे जो है जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वीडियो बनाइए, इसलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। और उससे पहले जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन आता है उसे प्रेस कर दीजिए, जो बिल्कुल फ्री होता है और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। तो जैसे कि आप सभी को ने मतलब पढ़ लिया होगा, जो आज का जो टॉपिक है वो जो चैप्टर है वो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ 1954 एंड रूल्स 1955। साथ ही साथ इसी एक्ट का दूसरा एक नाम है कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स, ये भी इसका एक दूसरा नाम है। तो ये जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ है, तो इसके नाम पर से ही हमें कुछ इसकी आइडिया आ जाती है कि ये एक्ट इस मतलब जो मैजिक रेमेडीज़ होती है, जो ऐसी एड्स होती है जो कि फाल्सली क्लेम करती है या फिर झूठा दावा करती है कि हम इस डिसीज़ को क्योर कर देंगे, हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, पर एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। तो ये सब कुछ जो है मैजिक रेमेडीज़ के अंडर आता है। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले ऑब्जेक्टिव, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और साथ ही साथ जो दो टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि प्रोहिबिटेड और इस एक्ट में जो नहीं आती है एग्जम्प्टेड। तो इस तरह की दो जो एड के टाइप है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये सब कुछ मतलब ये बहुत छोटा चैप्टर है, पर बहुत बार इसमें से जो है 5 या 10 मार्क के लिए क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके मतलब इसके बारे में एक बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। तो मैजिक रेमेडी होते क्या है? तो मैजिक रेमेडीज़ मतलब ऐसी ऐड की जो एक झूठा दावा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मतलब आपने कहीं बस में पढ़ा होगा या कहीं लिखा हुआ पढ़ा होगा, जो कई सारी एड्स होती है वो झूठा दावा करती हैं कि हम ये क्योर कर सकते हैं, हम ये ठीक कर सकते हैं, हम डायबिटीज़ अच्छा ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एडवर्टाइज होती है वो सब कुछ आती है मैजिक रेमेडीज़ के अंडर। यानी कि गवर्नमेंट ने इसे अलाउ नहीं किया है या फिर किसी भी एक्ट के थ्रू इसे अलाउ नहीं किया है, फिर भी ऐड कई लोग चलाते हैं। तो ये एक्ट इसीलिए पास किया गया है कि इस तरह की जो सब कुछ ऐड है उस पर जो है हम रोक लगा सके या फिर उसको प्रोहिबिट कर सके। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो 3 ऑब्जेक्टिव है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल सर्टेन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग, यानी कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करना जो ड्रग से रिलेटेड हो और वो झूठा दावा कर रहे हो या फिर जो है फाल्सली क्लेम कर रहे हो। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को जो है कंट्रोल करना, ये हो गया इसका पहला ऑब्जेक्टिव। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो भी उसी से रिलेटेड है, टू प्रोहिबिट सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडी विच फाल्सली क्लेम एंड मिसलीड पब्लिक। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। पहले हमने उस तरह के ऐड को कंट्रोल करना है जो ड्रग से रिलेटेड हो। सेकंड जो है प्रोहिबिट, यानी कम्प्लीटली उस ऐड को स्टॉप कर देना है जो कि रिलेटिंग मतलब जो जिनका रिलेशन मैजिक रेमेडीज से हो और जो कि फाल्सली क्लेम कर रहे हैं और पब्लिक को जो है मिसलीड कर रहे हैं। तो इस तरह के ऐड को जो है कम्प्लीटली यहाँ पर प्रोहिबिट करना, ये जो है इस जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव है। टू और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फॉर मैटर रिलेटेड देयर विद, यानी कि जो भी इससे रिलेटेड मैटर है या फिर जो भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी को भी, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फॉर मैटर रिलेटेड देयर विद। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है एडवर्टाइजमेंट और मैजिक रेमेडी। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी डेफिनेशन में क्या क्या होता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें बस 2 ही पॉइंट है। एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदरवाइज सच डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी नोटिस, सर्कुलर या फिर कोई भी लेबल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वो एडवर्टाइजमेंट में आता है। जो सेकंड पॉइंट है, एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, स्मोक और साउंड, तो ये भी जो है एडवर्टाइजमेंट में आता है। यानी ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट जो आपने कहीं मतलब ये पहले होता था कि जो है कई सारे अनाउंसमेंट जो है मतलब कोई लाइट वगैरह लगाकर या फिर ट्रांसमिटिंग लाइट, स्पॉट लाइट जिसे हम कहते हैं, उस तरह की लाइट्स लगाकर कई सारी एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। या फिर जो है आपने देखा होगा कि कई सारी ऑटोज़, रिक्शा वगैरह फिरती है जिसमें जो है साउंड मतलब आवाज़ मतलब एक स्पीकर लगाया होता है जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट के जो भी उनका प्रोडक्ट हो उससे रिलेटेड बताया जाता है, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट में आती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए एडवर्टाइजमेंट में, जो कि है नोटिस, सर्कुलर, रैपर, वो हुआ फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो है कोई भी अनाउंसमेंट जो ओरली की गई हो या फिर स्मोक प्रोड्यूस करके की गई हो या फिर लाइट ट्रांसमिट करके की गई हो, वो आती है एडवर्टाइजमेंट में। अब हम देखते हैं सेकंड डेफिनेशन जो कि है मैजिक रेमेडी।
मैजिक रेमेडी यानी इट इंक्लूड तलिस्मान, मंत्रा, कवच एंड एनी अदर चार्म क्लेमिंग टू पजेस एनी मिराकुलस पावर। यानी इसके अंडर क्या आता है मैजिक रेमेडी में? तालिस्मान आपको पता ही होगा, मंत्र, कवच या फिर ऐसा कोई भी चार्म यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लेम कर रही है एक आधी डिसीज़ को मिराकुलसली यानी कि चमत्कारी तरीके से क्योर करने के लिए। तो अब इसके अंडर क्या आता है? फॉर डायग्नोस, मतलब ये सब कुछ चीज़ें क्या क्लेम कर रही है? फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज इन ह्यूमन बींग और एनिमल। यानी जो हमने तलिस्मान, मंत्रा, कवच देखी या फिर ऐसा कोई भी चार्म देखा है जो क्लेम कर रहा है कि हम इस डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, तो उसके अंडर कौन से डिसीज़ आते हैं? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज इन ह्यूमन बींग और एनिमल। और सेकंड आता है फॉर अफेक्टिंग और अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ और ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। यानी कि एखादे मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन को अल्टर करने का अगर कोई भी चीज़ मतलब क्लेम कर रही है तो वो मैजिक रेमेडीज़ है। मतलब आपको पता है कि ऐसा एक्चुअल में हो नहीं सकता है, पर फिर भी अगर वो ड्रग आपको क्लेम कर रहा है कि हम ये कर सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल मैजिक रेमेडी के अंडर आता है, ये आपको समझना चाहिए। तो जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आता है जो बहुत बार पूछा जाता है वो है क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट। तो प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि ऐसी एड जो प्रोहिबिट यानी इस एक्ट के अंडर जो है वो उस पर पाबंदी लगाई गई है या फिर उसे बिल्कुल रोक लगाई गई है। तो इसमें कौन सी ऐड आती है वो हम देख लेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग विच में लीड्स टू इट्स देयर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज एंड डिसऑर्डर। यानी अब इसमें ऐसे ऐसे एडवर्टाइज आती है जो कि किसी भी ड्रग की ऐड हो जो क्योर कर रही है एक किसी भी डिसीज़ की ट्रीटमेंट या फिर डिसीज़ या फिर डिसऑर्डर के लिए। तो उसमें मतलब इसके अंडर कौन सी ऐड आती है, ऐसी कौन सी ड्रग की ऐड है जो डिसीज़ को क्योर करने में आती है? तो वो है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज और प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन। यानी कि जो डिसीज़ हम देख रहे हैं जो मतलब जो डिसीज़ के रिलेटेड जो ऐड है जो प्रोहिबिट की गई है, तो उसमें सबसे पहला जो डिसीज़ आता है वो है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन। अगर ऐसी कोई भी ऐड हो जो आपको बता रही है कि हम जो है मिसकैरेज को प्रोक्योर कर सकते हैं या फिर कंसेप्शन जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो इस एक्ट के थ्रू प्रोहिबिट की गई है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। सेकंड जो है फॉर अ करेक्शन ऑफ अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन। अगर ऐसी कोई भी ऐड हो जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को करेक्ट करने का दावा कर रही हो, तो वो भी इस एक्ट के अंडर जो है पाबंदी उस पर लगाई गई है। थर्ड जो है फॉर अ मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर सेक्सुअल प्लेजर। और मतलब ऐसी कोई भी ऐड जो ह्यूमन बीइंग का जो सेक्सुअल पावर है प्लेजर के लिए वो बढ़ा रही है, तो इस तरह की ऐड भी जो है इसमें उस पर जो है पाबंदी लगाई गई है। साथ ही साथ जो है फॉर द डायग्नोसिस, क्यूर, एलिवेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ, मतलब ऐसी कोई भी ऐड जो डायग्नोसिस, क्यूर, एलिवेशन, ट्रीटमेंट बता रही है एनी डिसीज डिसऑर्डर कंडीशन की जो कि इस एक्ट के अंडर दिए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे डिसीज इस एक्ट के अंडर दिए गए हैं, उससे उसको क्योर करने वाला ऐसा कोई भी ऐड अगर आप देख रहे हैं तो वो भी जो है इस एक्ट के अंडर प्रोहिबिट किया गया है। और उसके बाद जो यहाँ पर मेन सेकंड पॉइंट आता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ certain disease and disorder which claim to be efficacious for any of the purpose specified in one as above। यानी ऐसी कोई भी ऐड या फिर ऐसा कोई भी ड्रग जो बता रहा है कि हम जो डिसीज़ है वो क्योर कर सकते हैं, जो कि इस एक्ट के अंडर दिए गए हैं, या फिर जो आपने फर्स्ट पॉइंट में जो डिसीज़ लिखे जैसे कि प्रोक्योरमेंट, मिसकैरेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्सुअल प्लेजर, तो ये सब कुछ जो है इस एक्ट के अंडर प्रोहिबिट किए गए हैं। साथ ही साथ जो है जो थर्ड पॉइंट आता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग। यानी ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो आपको मिसलीड कर रही है ड्रग के बारे में, वो भी इस एक्ट के अंडर प्रोहिबिट की गई है। द एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग और ड्रग विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव अ फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू नेचर ऑफ द ड्रग। ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो ड्रग का जो ट्रू नेचर है उसके बारे में फॉल्सली आपको बता रही है, यानी वो ड्रग जो है वो क्योर कर रहा है कोई अदर डिसीज़ और आपको जो है बताया जा रहा है कि वो जो है मतलब अगर आपको बुखार का ड्रग हो और आपको बताया जा रहा है कि आप इसको डायबिटीज़ में भी दे सकते हो, तो या इसे हम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहेंगे, जो यानी कि ये पब्लिक को मिसलीड कर रही है। साथ ही साथ मेक एनी फॉल्स क्लेम फॉर अ सच अ ड्रग और ड्रग्स, या फिर किसी भी ड्रग के बारे में जो है गलत दावा करने वाली जो ऐड है
वो भी इस एक्ट के अंडर प्रोहिबिट की गई है। तो ये सारे जो टाइप थे वो प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट थे, जो कि इस एक्ट के अंडर मतलब जिस पर पाबंदी लगाई गई है, तो वो जो है हमने यहाँ पर देख लिए हैं। साथ ही साथ जो है ये एक्ट में इस तरह की भी ऐड आती है जो कि एग्जम्प्टेड, यानी कि जिससे इस एक्ट के अंडर पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इस पर जो एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर